हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्न इन लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कल्लू दवे आपके लिए प्रायिकता से संबंधित टॉप मोस्ट 10 सवाल की सीरीज लेकर आया हूं, जो पिछले साल में परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस साल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। साथियों, मेरा एक आग्रह और है आपसे कि पिछले साल जो सवाल पूछे गए थे उससे संबंधित मैंने 1 से 5 पार्ट तक के वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे इसी चैनल पर, तो उन्हें देखना ना भूलिए। और साथ ही आज की क्लास स्टार्ट करते हैं प्रायिकता के साथ। आइए आज की क्लास का आनंद लेते हैं। प्रायिकता प्रायिकता क्या है? तो प्रायिकता क्या है? किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं का गणितीय निरूपण है। प्रायिकता किसी घटनाओं के घटित होने और उस घटना के घटित ना होने की संभावनाओं का गणितीय निरूपण प्रायिकता कहलाता है। प्रायिकता बच्चों स्टार्ट कैसे होता है? तो प्रायिकता क्या है कि पहले ताश खेलते थे, ताश खेलते खेलते एक चांस जो है, जो किसी घटना के घटित होने के जो चांस हैं, उन्हीं को हम लोग प्रायिकता की दृष्टि से देखते हैं। तो देखिए, प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु क्या है कि वह घटना जिसका केवल एक ही बिंदु हो उसे प्रारंभिक घटना कहते हैं। एक प्रारंभिक घटना से संबंधित क्या है बच्चों? एक चीज और है कि प्रारंभिक घटना की प्रायिकताओं का योगफल एक होता है। नेक्स्ट है हमारा असंभव घटना। असंभव, देखिए बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है कि असंभव, जिसका घटित होना संभव नहीं हो। जिस घटना का घटित होना संभव ना हो उस घटना को असंभव घटना कहते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता का मान शून्य होता है। असंभव घटना कैसे? अब देखिए, जैसे आप समझते हैं कि एक सिक्के को उछालने पर उस पर एक साथ हेड और टेल आने की घटना एक असंभव घटना है। एक पांसे को उछालने पर उसके फलक पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता भी क्या है? आपका असंभव घटना है। 2022 में एक प्रश्न आया था कि एक पांसे को उछालने पर उसके फलक पर संख्या 8 आने की प्रायिकता बताइए। तो बच्चों, उस टाइम उसका मान शून्य था। तो इसके बाद हम बात करते हैं निश्चित घटना की। निश्चित घटना क्या है? वह घटना जिसका घटित होना निश्चित है या निर्धारित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। फिर इसके बाद जैसे निश्चित घटना के लिए हम एक उदाहरण के तौर पर बात कर लेते हैं। जैसे किसी दुकान पर एक डिब्बा रखा है, उसमें संतरे के जो फ्लेवर की गोलियां रखी हैं, उसमें से एक गोली निकालने पर उसके संतरा की होने की प्रायिकता क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, जब संतरे की गोली ही रखी है उस डिब्बे में, तो आप जब एक गोली निकालोगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1, क्योंकि उसमें से संतरे की ही गोली निकलेगी। इसके बाद बात करते हैं पूरक घटना। पूरक घटना क्या है कि यदि किसी घटना के घटित किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है? ई है। और उस घटना की घटित ना होने की प्रायिकता क्या है? ई बार। तो घटना ई और ई बार क्या कहलाएंगी? आपकी पूरक घटनाएं कहलाएंगी। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको स्पष्ट करता हूं कि हम कोई मैच खेलते हैं, मैच जीतने की, हमारी टीम की जो मैच जीतने की घटना है वो ई है, और हारने की जो प्रायिकता हो घटना है वो क्या है? ई बार। तो इस टाइम क्या है? ई और ई बार क्या है? एक दूसरे की पूरक हैं, क्योंकि यदि हम जीतते हैं तो सामने वाली जो टीम है वो हार जाएगी, यदि हम हारते हैं तो सामने वाली टीम क्या हो जाएगी? जीत जाएगी। जिसमें दो चीजें हों, एक का जीतना निश्चित हो, दूसरे का हारना भी क्या हो? निश्चित हो। तो ऐसी घटनाएं आपकी क्या कहलाती हैं? पूरक घटनाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं प्रायिकता का मान। तो बच्चों, प्रायिकता का जो मान है वो प्रायिकता का मान होता है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या फिर उसके बराबर। तो बच्चों हम बात करें तो 0
लेस देन इक्वल्स टू पी लेस देन इक्वल्स टू 1। फिर बात करते हैं प्रायिकता का सूत्र। तो प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बच्चों? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये आपका प्रायिकता का सूत्र है। यदि किसी घटना की संभावनाओं यदि किसी घटनाओं की घटित होने की संभावनाओं को हम एस से प्रदर्शित करते हैं तो कुल घटनाएं उस टाइम क्या कहलाएंगी? आपकी एन एस। और उनमें से किसी एक घटना को चुनना आपका कहलाएगा इवेंट। तो उस टाइम के लिए आपकी प्रायिकता आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी ई बराबर एन एस बटे एन ई। आपका एस क्या है? प्रतिदर्श समष्टि एस है, और ई क्या है? उस घटना के घटित होने की घटना। तो अब हमने इन सारे इंपोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा की, और इन्हीं के साथ मैं देखता हूं आपके लिए ये 6 जो पॉइंट लिखे हैं उनसे संबंधित एक पॉइंट से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा। इस चैप्टर से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। तो अभी हम देखते हैं टॉप 10 सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तो देखिए बच्चों क्या है सवाल। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, इक्का होगा इक्का नहीं होगा। तो बच्चों आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ताश की गड्डी का विवरण कुछ इस प्रकार से है, वो देखिए। ताश टोटल कितने? ताश टोटल 52। ताश के प्रकार क्या हैं बच्चों? ताश के जो प्रकार हैं वो किस प्रकार से हैं आप देखिए। इसमें कौन कौन होता है? पान ईंट, हुकुम चिड़ी। अब बच्चों पान और ईंट किस रंग के हैं? लाल रंग के हैं। और हुकुम और चिड़ी कैसे हैं? काले रंग के हैं। अब इसमें थोड़ा सा विवरण और जानिए आप लोग कि पान के पत्ते कितने? पान के पत्ते 13। ईंट के पत्ते कितने? ईंट के पत्ते भी 13। इन दोनों को मिला के लाल रंग के कितने हो गए? लाल रंग के पत्ते हो गए आपके 26। इसके पश्चात आप देखिए हुकुम के पत्ते कितने हैं आपके? हुकुम के पत्ते 13। और चिड़ी के जो पत्ते हैं वो चिड़ी के पत्ते कितने हैं? 13। इन दोनों को मिला के कितने हो गए? 26। एक किस रंग के होते हैं बच्चों? काले रंग के होते हैं। और काले रंग के होते हैं तो देखिए काले। अब काले कितने हो गए आपके? 26। टोटल मिला के 52। अब और क्या क्या होता है बच्चों इसमें होते हैं इक्का, आपका इक्का, इक्का कितने? 4। बादशाह कितने? बादशाह भी 4। इक्का 4, बादशाह 4। बेगम कितनी? बेगम भी 4। बाकी अन्य सवाल भी इसी टाइप से होते हैं, तो उनका विवरण देना आवश्यक नहीं है। गुलाम और लिख लीजिए आप लोग। गुलाम कितने? 4। तो इस स्थिति में आप देखेंगे तो अन्य का विवरण इसलिए देना नहीं है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इन्हीं सारे पत्ते जो लिखे हैं इन्हीं से सवाल पूछा जाता है। अब इनमें से एक चीज और सुन लीजिए मेरी, कि जो फेस कार्ड आप जिन्हें कहते हैं वो है फेस कार्ड। ये फेस कार्ड कितने? बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम भी कितने? 4। टोटल मिला के कितने? 12। और 12 में से एक कंडीशन और देखिए कि काले रंग के फेस कार्ड कितने? 6। और लाल रंग के फेस कार्ड कितने? 6। टोटल मिला के फिर से कितना? 12। तो ये सारी जो जानकारी लिखी है वो ताश की गड्डी से संबंधित है। सवाल कैसा भी घूम जाए, किधर भी मिला ले, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब सवाल के ओर आते हैं कि इक्का। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या। हल। ताश की गड्डी में पत्तों की
संख्या बराबर कितना है 52। आपको क्या चाहिए इक्का। हम जानते हैं ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं, हम जानते हैं कि ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। अब बच्चों पहला प्रश्न क्या है आपका, पहला पॉइंट है एक इक्का होगा, तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता का सूत्र क्या है बच्चों, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना 4, कुल परिणाम कितने 52, काट दोगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1/13 आपका आंसर है। फिर ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, एक इक्का नहीं होगा, एक इक्का ना होने के अनुकूल परिणाम क्या हैं, पहले तो ये देखिए, एक इक्का, इक्का ना होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 52 टोटल पत्ते हैं और 4 इक्का होते हैं। जब इक्का नहीं चाहिए तो इक्के को घटा दीजिए, हटा देंगे मतलब आपको घटाना पड़ेगा हटाने के लिए, तो 52 में से 4 गए तो 48। इसके पश्चात हमने जो जानकारी लिखी है इसको डिलीट कर लेते हैं। और अभी आप देखिए, चूंकि सवाल साफ हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक इक्का ना होने की प्रायिकता, एक इक्का ना आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, अनुकूल परिणाम है आपका 48, कुल परिणाम कितने हैं 52, 4 से आप काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 12/13। ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर आंसर, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट सवाल आपका, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.6 है, यह ज्ञात है। रेशमा के जीतने की प्रायिकता, तो बच्चों जब मैंने आपसे कहा था कि पूरक घटना, यह उसी टाइप का सवाल है कि पूरक घटना में क्या है कि दो खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि खेल भावना से यदि खेलते हैं तो एक जीतेगा और एक हारेगा, यह स्पष्ट है। तो बच्चों आपको दिया क्या है, तो हल में क्या है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता ये दे रखा है बच्चों, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.6 है। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता PS बराबर 0.6 है। फिर क्या पूछता है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है, तो बच्चों रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या है, रेशमा द्वारा मैच
जीतने की प्रायिकता, रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता पी आर बराबर, आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस पी एस। उसके पीछे का रीजन देखिए, उसके पीछे का रीजन यह है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता जैसे ई समझिए, और किसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता ई बार। तब क्या होता है कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। ऐसा बच्चों परीक्षा में भी आ चुका है, ये इस टाइप का ऑब्जेक्टिव कि पी प्लस पी बार बराबर 1। बच्चों परीक्षा में कैसे आया तो वो देखिए आप लोग, परीक्षा में आपसे पूछा गया P प्लस पी बार, ये पूछा था, ये परीक्षा में लिखा आया था कि P प्लस पी बार का मान होगा, तो उस टाइम आपको क्या भरना होगा कि P प्लस पी बार बराबर 1, और उसी सिद्धांत से मैंने लिखा है पी आर बराबर 1 माइनस पी एस। और इसके अकॉर्डिंग बच्चों रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी आर बराबर 1 माइनस पी एस का मान कितना है 0.6, और पी आर बराबर आप देखेंगे कि 1 से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 0.4। बच्चों घटाया कैसे हो, इधर देखिए कि 1 से आप घटाओगे तो 0.6, ऊपर कुछ नहीं है तो पॉइंट लगा के एक 0 लिखेंगे। अब देखिए 0 से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, ए इससे उधार ले लेगा तो 10, 10 से 6 गए तो 4। अब इसके पास कुछ नहीं बचा क्योंकि इसने 0 को दे दिया, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 तो 0, यहाँ बच गया 0.4। तो आपका पी आर बराबर कितना है 0.4। बच्चों यही आंसर है रेशमा के जीतने की प्रायिकता। नेक्स्ट सवाल आप मेरे साथ देखिए, टॉप 10 सवाल हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप मजे से आनंददायक रूप से आप पढ़िए, इन 10 सवालों से ही आपके 2 सवाल फंस जाएंगे कंफर्म। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से से यदृच्छा निकाला जाता है, एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा सफेद है, कंचा नीला है, कंचा लाल है। तो मैं आपको थोड़ा सा कंचे के बारे में याद दिला देता हूं। जो बच्चे गांव के हैं, गांव में निवास करते हैं, झाड़ियां जो लगी रहती हैं, बड़ी बड़ी जार जो रहते हैं पशुओं को रोकने के लिए, तो उसमें क्या है कि एक डिब्बी टाइप की रहती है, उसमें कंजे रहते हैं, और जिससे गांव में बच्चे खेलते हैं। जब गांव में अंटी कांच की जो अंटियां रहती हैं उनकी व्यवस्था नहीं थी तो कंचे से खेलते थे। तो ये जो वही सवाल है हमारा कि एक बक्से में 3 नीले, 2 सफेद, 4 काल लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से यदृच्छा निकाला, एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा सफेद है, नीला है, लाल है। तो बच्चों मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, यदृच्छा का मतलब है अचानक, मतलब बिना देखे इस थैले से, इस बक्से से एक कंचा निकाल लिया जाता है। तो पहले देखिए बक्से में कंचों की संख्या, हल बक्से में कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। अब बक्से में कंचों की संख्या बराबर, बच्चों आप देखेंगे एक बक्से में 3 नीले, तो 3 नीले कंचे हैं, यानी 3 प्लस 2 सफेद हैं तो 2 सफेद, और प्लस 4 लाल कंचे हैं तो 4 लाल, और टोटल मिलाकर 4 2 6, 6 और 3 9 कंचे हैं। आपका एनएस बन गया कितना, 9 बन गया। फिर आपसे क्या पूछता है, यदि इस बक्से में से यदृच्छा निकाला, एक कंचा यदृच्छा निकाला जाता है अचानक, तो इसकी क्या प्रायिकता है, सफेद है। तो देखिए बच्चों क्या है फर्स्ट पॉइंट, एक कंचा, एक कंचा, एक कंचा निकालने पर, एक कंचा निकालने पर उसके सफेद
सफेद कंचा होने की प्रायिकता। अब बच्चों सफेद कंचा मतलब व्हाइट, तो PW बराबर क्या है आपका, PW बराबर NW बटे NS। तो ये है आपके टोटल कंचे, NS बराबर 9। फिर NW का मतलब है कि व्हाइट कलर का कंचा, तो व्हाइट कलर का जो कंचा है वो कितने हैं, तो देखिए बक्से में 3 नीले 2 सफेद, व्हाइट मतलब क्या है बच्चों, सफेद कंचे, तो 2 सफेद कंचे हैं, तो आपका PW बन जाएगा आपका कितना, 2/9, ये आंसर होगा इसका। अब आपसे क्या पूछ रहा है, नीला, नीला मतलब ब्लू कंचा, ब्लू कंचा, तो नंबर सेकंड, एक कंचा निकालने पर उसके नीले या नीला कंचा होने की प्रायिकता, प्रायिकता PB यानी ब्लू कलर। नीले कितने कंचे हैं बच्चों, तो आपका क्या बन जाएगा, NB बटे NS। NB का मान कितना है बच्चों आपका, तो NB मतलब 3 नीले कंचे हैं, 3 क्या हैं, नीले कंचे, तो 3/9 यानी कितना बच्चों, 1/3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। नेक्स्ट जो है हमारा लाल, इसी प्रकार से थर्ड जो पॉइंट है आपका, एक कंचा निकालने पर उसके लाल कंचा होने की प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर, अब लाल कंचा क्या है, रेड कलर का, तो PR बराबर हो जाएगा NR बटे NS। अब चूंकि जगह नहीं है तो मैं इधर लिखता हूं, NR की वैल्यू कितनी है 4 और NS की वैल्यू 9, तो ये रहा आपका इसका आंसर। तो बच्चों ये रहा आपका कंप्लीट सवाल आपके बक्से में कंचों से संबंधित। नेक्स्ट सवाल देखिए आप मेरे साथ। नेक्स्ट सवाल है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। बच्चों ऐसा है कि एनसीईआरटी की किताब में ऐसा भी दे रखा है कि हरप्रीत भिन्न भिन्न सिक्के, एक 1 रुपए का है, एक 2 रुपए का सिक्का है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए लिखा है कि एक सिक्का 1 रुपए का है, एक सिक्का 2 रुपए का है। सिक्का अगर 5 रुपए का भी हो तब भी वही रहेगा, और सिक्का 20 रुपए का रहे तब भी वही रहेगा, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। बात इतनी सी है कि हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो देखिए बच्चों मेरे साथ, हल दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि S बराबर, प्रतिदर्श समष्टि बराबर S बराबर क्या है बच्चों, तो प्रतिदर्श समष्टि देखिए सिक्के का कुछ इस तरीके से मैटर चलता है कि एक सिक्के को हम उछालते हैं तो 2 परिणाम आते हैं कुल। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो टोटल 4 परिणाम होंगे, और या एक सिक्के को भी 2 बार उछाला जाए तो वो भी सेम कंडीशन है। एक प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है बच्चों कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, या इसी भाषा को मैं ऐसे कहूं कि 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, तो इसके कुल 8 परिणाम होते हैं। फिलहाल हमें 2 सिक्का उछालने हैं, तो 2 सिक्के उछालने पर आपका बनेगा
हेड टेल, टेल हेड, और हेड हेड, और टेल टेल। आप देखते हैं चित्त पट, पट चित्त, चित्त चित्त, और पट पट। फिर इसके बाद देखिए कि NS बराबर कितना है आपका 4। फिर आपसे क्या कहा गया है बच्चों, कहा गया है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी, मतलब उसको न्यूनतम एक चित्त तो चाहिए, इसके अलावा और अधिक चित्त हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है। जैसे बच्चों अगर आपको कोई टारगेट दिया जाए, मान लीजिए आप पेमेंट कमा रहे हैं और आपसे कहा जाए कि इतना तो कमाइए ही और इससे अधिक कमाओ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप समझ लीजिए कि घर वालों के लिए आप जितना कमा रहे हो उससे और अधिक कमाओ तो कोई समस्या की बात नहीं है। उसी तरीके से ये मैटर है। तो आप देखिए क्या है, कम से कम, कम से कम एक चित्त, चित्त मतलब हेड, कम से कम एक चित्त, चित्त प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम, परिणाम ई बराबर अनुकूल परिणाम, ई बराबर क्या होगा बच्चों। अब देखिए कम से कम एक चित्त का मतलब है कि हेड टेल में भी एक चित्त आ रहा है, टेल हेड में भी एक चित्त आ रहा है, हेड हेड में भी एक चित्त आ रहा है, टेल टेल में नहीं आ रहा क्योंकि टेल टेल में दोनों ही पट्ट हैं। ठीक है बच्चों, तो आपके कितने आ गए 3। कौन कौन आ गया, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। तो आपके NE बराबर कितना बन गया बच्चों, NE बराबर आपके 3। आपकी प्रायिकता क्या हो जाएगी बच्चों, प्रायिकता का सूत्र आप जानते हैं, P बराबर NE बटे NS, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 3/4। ये रहा बच्चों आपका इसका आंसर।